कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भगवती स्वरूपा माता राधा रानी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वो पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उसका उत्तर सुनने से पहले श्री कृष्ण अनन्य भक्त हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। सौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मनोमृत शरीर में प्राण जैसे आ गए हों ऐसा अनुभव करते हुए उनके अगवानी के लिए सामने आए। यथायोग आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्यता से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की याद की विरह में नहीं रहते? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया है? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया है? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ सुना अनुभव किया सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात ना कही। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुख नहीं देना चाहते थे, ना दुख में देख सकते थे, इसलिए उन्होंने ये अप्रिय और असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वो तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर आर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज प्राप्त होने पर अपने लोकपालों के सरीखे भाइयों के साथ युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से ये बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन पृथ्वी पर होने जा रहा है। अब देखते ही देखते उनके सामने वो समय आ पहुंचा जिसे कोई नहीं टाल सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वो सर्व सामर्थ्य काल मंडराने लगा है जिससे को टाल पाना किसी के बस की बात नहीं। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से
भी बात ही बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन और दूसरे वस्तु की तो बात ही क्या। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो चुका है, आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इसी प्रकार बात करते हुए प्राणी को जीवन की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का जीवन बिता रहे हैं, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिया, उन्होंने अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव आपको मिल रहा है। आपकी अज्ञानता की तो हद ही हो गई है। आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह इस बुढ़ापे का गला हुआ शरीर आप त्याग कर छीड़ नहीं होना चाहते। आप इस शरीर से क्या स्वार्थ रखते हैं, इससे क्या ही स्वार्थ सधने वाला है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट दीजिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है, वो धीर कहलाता है, चाहे अपनी समझ से हो या दूसरों की समझ से। जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के उद्देश्य से घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम पुरुष माना जाता है। इसके आगे जो समय आने वाला है वो प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए और वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पासों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग पर निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो हिमालय की यात्रा करने जा रहे हैं, तो सन्यासियों जैसा सुख देखकर वैसे भी वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से जैसा अनुभव होता है, वैसा ही अनुभव उन्हें होने लगा। तब वे उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल गौ भूमि सुवर्ण का दान किया। इसके बाद जब गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र विदुर गांधारी के दर्शन न हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहां बैठे संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन धृतराष्ट्र पिता कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर कहाँ चले गए हैं? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मरे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं चाचाओं ने बड़े दुख से हमें बचाया। वे हम पर बड़ा ही प्रेम लुटाते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित विरहतुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर नहीं दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का तो कुछ पता नहीं। महोबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग ही लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे, तब तुम्बरु के साथ देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनके सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं चल रहा। ना जाने वो पुत्र शोक में व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी के साथ यहाँ से कहाँ ही चले गए हैं। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं।
तब भगवान के परम भक्त भगवानमय देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे प्राणी से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी में नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से खिलौने का संयोग और वियोग होता है, वैसे भगवान की इच्छा से मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप से नित्य अनित्य कुछ भी मानो या ना मानो, किसी भी अवस्था में मोहजन आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज ये दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। ये अज्ञान जन मन की विकलताओं को छोड़ दो। ये पाश्च भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान ये पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के लिए बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के लिए बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों को छोटे जीव का आहार बनाया जाता है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण और मृत्यु का कारण भी हो सकता है। इस समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाशमान भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट हो जाते हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो महाराज। समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए करुण रूप से अवतार लेते हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुक गए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ चले गए हैं। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। वहाँ उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं, वे केवल जल पीकर शांति से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में कर कर उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण रजोगुण सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया। उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों मन को रोक कर विषयों को बाहर से लौटा दिया और माया के गुण से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूस की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे आपके अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वो जल कर भस्म हो जाएगा। गर्भपत्य आदि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते हुए देख बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रविष्ट कर जाएंगी। धर्मराज, विदुर अपनी भाई का आश्चर्यमय मुँह देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बरू के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। भगवती स्वरूपा राधा रानी की जय। समस्त देवी देवताओं की जय।